तीसरा महीना आता है मार्च का, और मार्च का महीना मुझे लगता है इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस वक्त ना बच्चों के पेपर स्टार्ट होने वाले होते हैं, तो एक अलग ही चिंता, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन लेवल अलग लेवल का होता है। तो बच्चों के लिए भी मैं पूछूंगी, लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि मार्च का महीना कैसे जाने वाला है तमाम राशियों के लिए। तमन्ना, तुम सच में बड़ी हो गई हो। तुम मार्च में एग्जाम में कैसे पहुंच गई? होली कैसे भूल गई तुम? रंगों का त्योहार, कलरों का त्योहार, मस्ती का, शरारत का, छेड़ का, राधा का, कृष्ण का, मौसम का त्योहार। एग्जाम का क्या है? हमारे एग्जाम भी होते थे और होली में होते थे, हम परवाह किए बिना खेलते थे। चिंता नहीं करिए, आपके बच्चों के एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे क्योंकि मैं आपके साथ हूं। पढ़ना तो बच्चों को फिर भी पड़ेगा। देखो, मार्च का सीधा कनेक्शन ना आपकी होली से है, और इस बार मार्च की शुरुआत में 3 या 4 मार्च की होली है, तो बहुत ही खूबसूरत होली होने वाली है, जिसका आगाज फरवरी से ही हो जाएगा। आपको मालूम है, होला अष्टक पहले ही लग जाता है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी का ये जो त्योहार है, ये जो रंगों का जो त्योहार है, ये जो मौसम बदलने का त्योहार है, ये हमें अपनी तरफ आगे लेकर जाता है और जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। हाँ, बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों को डिसिप्लिन बनाने के लिए दिल पर पत्थर रखकर एक बार बच्चों से फोन ले लीजिए और बच्चों को ये प्रॉमिस कर दीजिए कि एग्जाम खत्म होते ही मैं नया फोन लेके दूंगा या दूंगी, बट अभी ये फोन हमें दे दो और मन लगा के पढ़ो। और बच्चों, अगर पढ़ना चाहते हो तो बस अपने कमरे में माँ सरस्वती की एक तस्वीर लगाओ, चाहे घर में एक ही कमरा हो, और उनके आगे धूप दीप तो जरूर लगाओ। उन्हें कम से कम कुछ मत करो तो प्रणाम करो और मन लगा के पढ़ो। तो फ्रस्ट्रेशन या डरने की बात नहीं है, जमकर होली खेलो। आज हमारे देश में लोग होली इसलिए नहीं खेलते, एलर्जी हो जाएगी, बाल खराब हो जाएंगे, हमें एलर्जी, रंग सूट नहीं करते। ऑर्गेनिक कलरों से खेलो, पर होली जरूर खेलो। मैं बता दूं तमन्ना, जितने रंगों से आप होली खेलते हैं उतने ही रंग आपके जीवन में आते हैं। दैट माई प्रॉमिस। मैं होली पर तुम्हारे साथ आऊंगी, हम यहाँ होली भी खेलेंगे, होली के बारे में अलग अलग उपाय भी बताएंगे, क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जो आपकी बंद किस्मत को खोल सकता है। तमन्ना, होली एक ऐसा त्योहार है जो कृष्ण और राधा का है। होली एक ऐसा त्योहार है जिस पर हजारों चीजें उतारी जा सकती हैं और हजारों तरह के जादू टोने लोग करते भी हैं। तो होली का पावन त्योहार मार्च में है, बच्चों के एग्जाम भी हैं, तो आपको गुजिया भी बनानी है, कलर भी खेलने हैं, मौसम भी बदल रहा है, गर्म कपड़े अंदर जाते हैं, सर्दी के कपड़ों से हमें निजात मिलता है और हम एकदम मतलब हल्के हल्के कॉटन के कपड़ों में आना शुरू कर देते हैं। तो ये चेंज ऑफ मौसम और चेंज ऑफ वेदर है, लेकिन ये कभी मत भूलना कि इस चेंज ऑफ मौसम और चेंज ऑफ वेदर में ना दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, तो आधा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। बच्चों का प्रेशर तो है ही, लेकिन अब ये वो एग्जाम नहीं रह गए। बच्चे भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली पढ़ाइयाँ करते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, समय समय पे घर पे लुबान दो, बच्चों के सर पर तेल लगाओ। आपके पास गाड़ी होगी तमन्ना, आप उसमें पेट्रोल डलाती हैं और ढर कर कर चल देती हैं, लेकिन जब वो सर्विस पर जाती है तो उसमें ऑयलिंग देखी जाती है। पेट्रोल कितना हो, लेकिन गाड़ी में अगर ऑयल ना हो तो गाड़ी कभी चल नहीं सकती। आज की जनरेशन की बात क्या है कि बच्चे सर पे तेल नहीं लगाते। आधा रीजन है कलर, दूसरा उन्हें किचकिच लगती है, तीसरा ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। तो भाई, जब बच्चे पढ़ रहे हों उनके सर पर तेल जरूर लगाओ, क्योंकि दिमाग से ही सब कुछ चलता है, ये पूरा शरीर, और दिमाग में याद रहती है हमारी मेमोरी, हमें क्या लिखना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। उसमें सही से ऑयलिंग होती रहेगी ना, बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा। तो मार्च के महीने में कौन कौन सी राशियों के लिए अच्छा जाने वाला है? मेष राशि का बहुत अच्छा रहने वाला है, वृषभ राशि का बहुत अच्छा जाने वाला है, सिंह राशि का बहुत अच्छा जाने वाला है, धनु राशि का बहुत अच्छा जाने वाला है। ध्यान अगर किसी को रखना है तो रखना है मिथुन राशि को, ध्यान रखना है तो कुंभ राशि को, ध्यान रखना है तो कन्या राशि को, ध्यान रखना है तो मीन राशि को। अब मैंने जिन राशियों को ध्यान रखने के लिए बोला ना तमन्ना, याद रखना उन्हें होली जरूर खेलनी है, क्योंकि आपकी जिंदगी में रंग मिसिंग है और मैं चाहती हूँ हर रंग आपके जीवन में जरूर आए। और उपाय क्या है मार्च के लिए? मार्च के लिए कृष्ण और राधा का जाप, कृष्ण और राधा की पूजा, गुजिया का भंडारा, खूब गुजिया बांटिए, मिठाइयाँ बांटिए, मिठाइयाँ पाइए अपने जीवन में। और रंग जो है आप महादेव पर अर्पण कर कर आएंगे, उसे पचरंगा बोलते हैं, बाजार में मिलता है महादेव को अर्पण करने के लिए। वो पचरंगा महादेव के मंदिर में जो 8 दिन केवल जब होला अष्टक लगता है उसमें अर्पण कर देगा, ओए होए, उसकी जिंदगी में रंग ही रंग और बाहर ही बाहर आ जाएंगे। क्या मार्च के महीने में, जैसे कि आपने कृष्ण राधा का जिक्र किया, तो उनके जो कृष्ण राधा का बहुत बड़े भक्त हैं, ये एक प्यार का भाव है, समर्पण का भाव, उनके प्रेम को समर्पण कहा जाता है। कैसे देखती हैं, क्योंकि हमने भी फरवरी में वैलेंटाइंस की बात की, इस प्यार को आप कैसे देखती हैं, राधा कृष्ण के प्यार? इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर हम लैला मजनू की बात करते हैं, हीर रांझा की बात करते हैं, हम जूलियट की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी लव स्टोरी जो है ना, वो है शिव और पार्वती की। बार बार खोना, बार बार पाना, त्याग करना। उसके बाद जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो है राधा और कृष्ण की। उसके बाद जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो है राम और सीता की। उसके बाद जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो है विष्णु और लक्ष्मी की।
इतनी लव स्टोरीज है कि अगर आप देखो ना तो आपको समझ में हो जाए कि एक पत्नी अपने पति से दूर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई राम आएंगे राम का जाप करे, और उसके बाद फिर अपने पवित्र होने की वो परीक्षा देती है, अग्नि से गुजरती है, फिर वो दोबारा करेक्टर पर उंगली उठाई जाती है, फिर वो अपने पति को छोड़कर सिर्फ समाज के लिए चली जाती है, सिर्फ औरत ही कर सकती है। क्यों राम ने परीक्षा नहीं दी अग्नि? वो भी तो राम से सीता से दूर रहे थे। क्यों किसी ने नहीं कहा सीता जी के साथ साथ राम जी जरा आप भी निकल जाइए, आप तो जंगलों में घूमते रहे, वो तो एक ही जगह पे बैठी रही। तो ये एक बहुत ऐसी लव स्टोरीज हैं जहां पर दिखता है कि परीक्षा दे ही औरत सकती है तमन्ना, और अपने प्रेमी से दूर राधा ही हो सकती है। और बार बार शिव ने शक्ति के लिए कुछ नहीं किया, शक्ति ने ही शिव को पाने के लिए बार बार तपस्याएं दी, बार बार अग्नि परीक्षाएं दी, बार बार अग्नि कुंड में गई। तुम कोई भी स्त्री उठा लो, क्योंकि भगवान ने बनाया ही स्त्री को इतना मजबूत है कि वही कर सकती है। अच्छा, अभी मैं वहाँ गई थी रिसेंटली कैलाश आनंद गिरी जी के पास जी, तो उनके साथ शिव के ऊपर ही मैंने पॉडकास्ट किया, तो मैंने आपका जिक्र किया उसमें, अगर क्योंकि आपके पास समय कम रहता है तो आपने नहीं देखा होगा पूरा, तो मैंने उसमें उनको बोला कि मैंने सावन पे बड़े सारे प्रोग्राम किए थे एस्ट्रोलॉजर राखी जी के साथ, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि अगर आपको शिव जैसा वर चाहिए तो आपको पहले पार्वती बनना पड़ेगा। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, कह रहे बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर बात कही। तो उन्होंने इस चीज़ को इलेबोरेट किया, तो मैं आपको उस चीज़ के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पर्सनली ये चीज़ बताई नहीं, लेकिन ऑन द कैमरा मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी कई ऐसी बातें होती हैं ना जो दिल को लग जाती हैं, छप जाती हैं। उसका रीज़न मुझे नहीं पता क्या है। इवन कि मेरे घर में कई ऐसे हैं जो मुझे कॉल करके बोलते हैं, अरे राखी जी नहीं आई, राखी जी नहीं आई। मतलब वो अलग ऊर्जा है आप में। और अभी एक इवेंट में भी आपने यही बात कही कि औरतें जो हैं वो सेक्रीफाइस के लिए ही बनी हुई हैं, मैं सुन रही थी। तो आपने ये चीज़ कही कि औरतों को औरतों का साथ देना होगा। बिल्कुल, और औरत ही औरत का साथ दे सकती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये मर्दों की फैलाई हुई बात है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, हम एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। मैं तो जब भी तुमसे मिलती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे चैनल पर मेरी बनाई हुई वीडियो सिर्फ 200 लोग देखे, और तुम्हारे चैनल पर जब 2 लाख लोग देखते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि वाओ। तो ये तुम्हारा खुद की अचीवमेंट है तमन्ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ऐसी क्यों हूं, मैं बताऊं, हम सब ऐसे थे। आज तमन्ना हम अपने बच्चों को ना संस्कार देना भूल गए। आप यकीन मानेंगे, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो अपने बच्चों से डरते हैं। हम अपने पापा मम्मी से शादी तक डरते थे, इनफैक्ट आज भी डरते हैं कि मम्मी को पता चल गया तो क्या होगा। मैं अपने बेटे को कुछ कहूं तो मेरी मम्मी कहती है खबरदार बच्चे पे कुछ किया, तो हम अपनी मदर से डरते हैं। लेकिन आजकल के पेरेंट्स डरे डरे अपने बच्चों से घूम रहे। धमकी, घर छोड़कर चला जाऊंगा, 18 साल का हो गया हूं, मुझे हाथ मत लगाना, फोन नहीं दिया तो नहीं पढ़ूंगा, जाओ नहीं कहूंगा, नहीं स्कूल जाऊंगा, जान दे दूंगा, घर से भाग जाऊंगा। इतने में तुम्हारे कपड़े धोने से डंडे से पिटाई हो जाती। मेरी माँ ने कहा भाग। सही बात, भाग कहाँ भाग रही है, मैं भी देखता हूँ तुझे 2 दिन कौन रखता है। हमें ना अपनी औकात पता थी कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जितनी सुविधाएं आ रही है ना, बच्चों को माता पिता को खोने का डर नहीं है, लेकिन पिता और माता को अपने बच्चों को खोने का डर है। तो मैं आपको एक बात बताऊंगी, सभ्यता से जुड़े रहिए। आप जो मर्जी करो, आप अपने बच्चे को जो मर्जी चीजें दो, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दो, बेहतरीन घर दो, लेकिन संस्कार जरूर दो। उसे रामायण जरूर सुनाओ, उसे महाभारत में बताओ कि महाभारत क्यों नहीं होनी चाहिए और रामायण क्यों होनी चाहिए, कि भाई के लिए भाई क्या कर सकता है, कैसे अपना जीवन पूरा निछार कर सकता है, एक भक्त अपने प्रभु के लिए क्या कर सकता है। उसे प्लीज हनुमान से जरूर मिलाओ। सिर्फ हनुमान चालीसा, हाँ राखी जी हनुमान चालीसा पढ़ता है, हनुमान चालीसा पढ़ना हनुमान जी की भक्ति नहीं है। हमारे तो खैर औकात ही नहीं है हम हनुमान जी की भक्ति कर सकें, लेकिन हनुमान जी को समझने के लिए हनुमान जी का चरित्र अपने अंदर लाना पड़ेगा। हर लड़के से 14 साल की उम्र के बाद हनुमान जी का व्रत रखवाना होगा। हर लड़की से 12 साल की उम्र के बाद सोमवार का व्रत रखवाना होगा, मंदिर भेजना होगा। हमारे बच्चे सनातन से जुड़े हैं, लेकिन पता है कब? जब इंस्टा पर वीडियो डालनी है, जय श्री राम का झंडा लगाना है, बस इंस्टा तक ही हमारी जो है, या फेसबुक यूट्यूब तक ही हमारी भक्ति रह गई। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने बड़े कथावाचक की शादी को लेकर इतने विवाद कभी नहीं होते। हम आज किसी की पर्सनल लाइफ को पर्सनल भी नहीं रहने देते। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.